ये प्लेनेट, यहाँ एमिली का पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ये मेरा साम्राज्य है, बाहर के लोगों को मरना होगा। तुम्हारा साम्राज्य? कहाँ? बताओ मुझे। मिल गया, मैं तुम्हारा साम्राज्य बर्बाद कर दूंगा। बहुत चालाक बन रहे हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सच में? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा साम्राज्य पूरी तरह बर्बाद हो गया। सर प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। तुम्हें 1 लाख साल तक मेरी सवारी बनना होगा तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। 3000 साल बीत चुके हैं, 13,213 प्लैनेट्स। एमिली, तुम्हारा पुनर्जन्म कहां हुआ है? मिल गई। आखिरकार तुमने अपने ही शहर में पैदा होने का फैसला लिया। मरिया, अब तुम जाग जाओ। डैड, हम मॉम को 3 महीने से ढूंढ रहे हैं। मैं कब मॉम से मिल पाऊंगी? जल्द ही। तुम तो उसे सिर्फ 3 महीनों से ढूंढ रही हो, मैं उसे 3000 साल से ढूंढ रहा हूँ। मैरिया, कोई तुमसे मिलना चाहता है। मैं समझ गई डैड, मैंने तो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बोर होने से बचने के लिए बनाई है। देवी, हाल ही में हमारे देश की हालत बहुत खराब होते जा रही है। एक बहुत ही खतरनाक नदी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। देवी प्लीज वापस आ जाइए। इतने छोटे काम के लिए मुझे परेशान मत करो, मैं अभी अपने मॉम को ढूंढ रही हूँ। ठीक है। मॉम, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे फिर से किसी ब्लाइंड डेट पर मत। तो मैं पहले ही अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एमिली जाओ फैमिली की हेड, ZS ग्रुप की प्रेसिडेंट और मेरे खुद के एसेट्स 100 करोड़ से ज्यादा और मार्शल आर्ट्स में मेरी रैंक टॉप 10 में। एमिली, एक बात बताना, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ बिल्कुल, आप मिल चुकी हैं मॉम, आप ही तो मेरी मॉम हो। प्यारी बच्ची, तुम जो समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? लगता है पुनर्जन्म की वजह से मॉम की याददाश्त चली गई है, लेकिन अच्छा है, मैं अब मॉम और डैड के रिश्ते को ठीक कर पाऊंगी। मेरा नाम मैरिया है और मेरे डैड का नाम है साइमन। अच्छा तो तुम बताओ, जॉब क्या करती मेरे डैड के पास कोई जॉब नहीं क्या है। जॉब नहीं है? ऊपर से डिवोर्स हो रखा है और एक बच्ची भी है। फिर तुम ये ब्लाइंड डेट पे कैसे आ गए? ब्लाइंड डेट? मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं रिश्तों को दोबारा जोड़ने में विश्वास रखता हूँ। माफ करना, ये टेबल नंबर 13 है और मैं गलत टेबल पर आ गलत गई टेबल? हूँ। ये किस्मत है। रही बात उस आदमी की, तो मैं उसे रेगिस्तान में एक ट्रिप के लिए भेज देता हूँ। ये क्या है? ये कौन सी जगह है? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? हैं? वो कहाँ गया? ओ डैड, आप बहुत लापरवाह हैं। टेबल नंबर बदलना तो भूल ही गए। मॉम, आप गलत टेबल पर नहीं आई। डैड, हम सही जा रहे हैं। मैं अंधी हो गई हूँ क्या? ओह, ये तो मेरी फियांसे है। एमिली, क्या कोइंसिडेंस है। एमिली, तुम यहाँ क्या खाना खाने आई हो और मुझे फोन क्यों नहीं किया? चलो साथ में बैठते हैं, थोड़ी बॉन्डिंग बनाते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एमिली, तुम अपने फियांसे के साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो? लियो, वो तुम्हारी फियांसी है और उसने हम दोनों को ऐसे देख लिया, अब क्या होगा? उसमें इतनी हिम्मत कहा। और वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों मेरी सेवा करोगी और जो मेरी बेहतर सेवा करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। लियो, तुम बहुत बुरे हो। लियो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मैं तुम्हारे बेल फैमिली का प्रपोजल पहले ही रिजेक्ट कर चुकी हूँ। मैं तुम्हारी फियांसी नहीं हूँ। एमिली, बेल फैमिली की हेल्प के बिना कल की स्वॉर्ड वर्शिप सेरेमनी में तुम पक्का हार जाओगी। जब तुम डिवाइन स्वॉर्ड हार जाओगी तो तुम सब हमारे आगे झुकोगे और तब तुम्हें मेरी नौकरानी बनना पड़ेगा। डिवाइन स्वॉर्ड, क्या ये वही स्वॉर्ड है? एमिली, मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलके लियो के पास तुम हो रहेंगे। कौन? हाँ, निकल जाओ यहाँ से। लियो, देखो तो इसे, मेरे मुंह पे चिल्ला रही है। एमिली, बेवकूफ मत बनो। साओ फैमिली का जमाना गया। अगर मुझे तुमसे थोड़ा भी लगाव ना होता तो मेरी बेल फैमिली तुम्हारी फैमिली को कब का खत्म कर चुकी होती और मैं तुमसे शादी कर लेता। तू है कौन और मेरी एमिली को अपना कैसे बोल रहा है? तेरी एमिली? बिल्कुल, यही मेरा फियांसी है।
फियांसे? ये कैसे? ये कौन है? छोटे कीड़े जैसा है तू और मेरी इंसल्ट कर रहा है। अबे ओए, लगता है बहुत एटीट्यूड है तेरे अंदर। यही सबके सामने तुझे असली बेइज्जती का एहसास दिलाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड की इंसल्ट करने की? जिंदगी छोटी हो जाएगी। तुम समझती क्या हो खुद को? बोलो, इसमें हिम्मत है तो करके दिखाए मेरी जिंदगी छोटी। चला, जैसी तेरी इच्छा। लियो, अपने बालों को देखो, ये सफेद हो गए। मैंने तो कहा था, अगर मेरी डैड की इंसल्ट की तो अच्छा नहीं होगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें 20 साल बड़ा बना दिया। अगली बार आपकी हड्डियां भी नहीं बचेगी। बकवास बंद करो अपनी। तुमने बहुत घटिया खेल खेला है। तुमने लियो से पंगा लिया है, अब तो तुम नहीं बचोगे। लियो रिवर सिटी के सबसे अमीर घराने का वारिस है, मार्शल आर्ट का नंबर 1 जीनियस। आगे जाकर पूरी रिवर सिटी उसी की होगी। तुम चाहे जो भी कर लो, बेल फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरे रहते में तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। मॉम, डैड बहुत स्ट्रांग है, हमें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। बेवकूफ लड़की, अपने डैड को बोलो डरना शुरू कर दे। आज उसने लियो को परेशान किया। आज भले ही भगवान आ जाए, लेकिन वो नहीं बचेगा। तुम बहुत बदतमीज हो, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओहो, मैं तो डर गई। बकवास बंद करो। तुमने बस एक घटिया चाल चली है। अब हम तैयार हैं। अब दोबारा इसमें नहीं फंसेंगे। अगर इतनी पावर है तो सजा दे के तो देखो। ठीक है, तो ये श्राप तुम्हारे लिए। मैं ऐसे क्यों बन गई? लीजा, तुम ऐसी कैसे हो गई? लियो, मेरी मदद करो। तुमने कौन सा जादू टोना इस्तेमाल करा है? बकवास मत करो, ये इमोर्टल मैजिक है। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो। आज तो तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, लेकिन कल स्वॉर्ड सेरेमनी में जब डिवाइन स्वॉर्ड का अप्रूवल मिलेगा, तुम्हारी जाओ फैमिली का अंत हो जाएगा। और तू लड़के, कल मिलना तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे डैड को ऐसे बोला तुमने? या बस करो। तुमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। उसकी फैमिली यहाँ की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट फैमिली है। बेल फैमिली का हेड रिवर सिटी का टॉप ग्रैंड मास्टर है। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अरे ये बहुत छोटी सी बात है मॉम, आप टेंशन मत लो। बेल फैमिली भी इसकी तरह होगी। वैसे ये स्वॉर्ड सेरेमनी क्या होती है, जिसके बारे में ये बात कर रहा था? उसकी चिंता मत करो, मेरी जाओ फैमिली उस सेरेमनी को संभाल लेगी। तुम लोग मेरे साथ जाओ फैमिली चलो, वहाँ लियो कुछ नहीं कर पाएगा। वाह, कितना खूबसूरत घर है ये। तुम्हें पसंद आया तो यहीं रह जाओ। इनके लिए रूम्स अरेंज करो। ओ बहन, तुम तो लियो के साथ डेट पर गई थी ना, वापस क्यों आ गई? और ये लोग कितने गरीब दिख रहे हैं और गंदे भी। ब्लाइंड डेट कैसी रही? तुमने उसे बताया था मैं कहाँ थी? बेल फैमिली ने दिव्य तलवार भी छीन ली है हमसे, फिर भी तुमने ऐसा किया। एमिली, तुम लियो को नहीं हरा सकती, इसलिए शादी सबसे अच्छा ऑप्शन है। और घर की हेड होने के नाते हमारे लिए सैक्रिफाइस करना कोई गलत बात नहीं है। इतनी सेल्फिश मत बनो। 100 साल से जाओ फैमिली में कोई भी दिव्य तलवार का अप्रूवल नहीं ले पाया, और लियो तो स्वर्ग से चुना। जाओ फैमिली ने सालों से दिव्य तलवार की सेवा की है, इसलिए मैं जान लगा दूंगी उसकी रक्षा करने में। जिद्दी लड़की, कल जब उसे दिव्य तलवार का अप्रूवल मिल जाएगा, तब वो मार्शल टेम्पल में एंट्री ले लेगा और तुम्हें उसकी सेवा करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। बेल फैमिली के हेड आ रहे हैं। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बेल फैमिली के हेड का शुक्रिया। हमें अभी पता चला कि लेजेंडरी डिवाइन स्वॉर्ड को बेल फैमिली से छुपाया गया था। बिल्कुल, ये स्वॉर्ड एक पुराना डिवाइन वेपन है। कहा जाता है ये मार्शल आर्ट किंग की स्वॉर्ड है। बेल फैमिली में कोई भी इसका अप्रूवल नहीं ले पाया, इसलिए हम इस बार सबको कोशिश करने का मौका दे रहे हैं। बिल्कुल, डिवाइन स्वॉर्ड का अप्रूवल मिलने का मतलब है मार्शल किंग का अप्रूवल मिलना। इससे तुम मार्शल टेम्पल में जाने के काबिल बन जाओगे। इस डिवाइन स्वॉर्ड को मैंने हजारों साल पहले यही छोड़ा था। पता नहीं अब ये मुझे पहचान पाएगी या नहीं।
स्वॉर्ड का कनेक्शन मार्शल आर्ट टेंपल से है। वही है हमारे देश की सबसे सुप्रीम पावर और ये जगह हर वॉरियर का सपना है। अगर हमारे बेटे को डिवाइन स्वॉर्ड मिल जाए और अगर वो मार्शल आर्ट टेंपल में एक बार चला जाए तो जैंग फैमिली सबसे बड़ी होगी। रिवर सिटी की नई जनरेशन में कोई भी लियो का मुकाबला नहीं कर सकता। जब वो तलवार उठाएगा मेरी जाओ फैमिली लियो की बेल फैमिली से हार मान लेगी। आंटी आप सच में बहुत समझदार हो। लियो फिकर मत करो, जब तुम्हें वो दिव्य तलवार मिल जाएगी मेरी बहन खुद तुम्हारे पास आ जाएगी और उसके साथ शायद मैं भी। लिली तुम क्या बकवास कर रही हो? तलवार से तो सबको फायदा। ये तलवार जाओ फैमिली की जड़ है। ये तलवार और हमारा खानदान सालों से एक साथ है। बेल फैमिली से हमसे छीनना चाहती है। तुम इन दरिंदों को खुश करने की बात कर रही हो? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम बेल फैमिली के खिलाफ जा रही हो। क्या तुम पूरी जाओ फैमिली को ले डूबना चाहती हो? बताओ। जब तक मैं हूँ जाओ फैमिली को कोई छू भी नहीं सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी उल्टी बातें करने की? आज जब मुझे डिवाइन स्वॉर्ड का अप्रूवल मिलेगा तुम्हारी जाओ फैमिली मेरी फैमिली के आगे झुकेगी और तुम्हारी फियांसे मेरी हो जाएगी। दिव्य तलवार मेरी डैड की है, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। तुम्हारे डैड की स्वॉर्ड? ये मार्शल किंग की स्वॉर्ड है, एक पुरानी डिवाइन स्वॉर्ड। तुम्हारे डैड तो स्वॉर्ड के नीचे खड़े रह सकते हैं और लगता है ये अभी अपनी पैंट गीली कर लेगा। डिवाइन स्वॉर्ड हो या खुद मार्शल किंग, दोनों को मेरे सामने झुकना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्य तलवार और मार्शल किंग की बेइज्जती करने तुम्हारी की? हिम्मत कैसे हुई मार्शल किंग के इंसल्ट करने की? यहाँ मौजूद सीनियर्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पूरी रिवर सिटी के अंदर तुम्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। एमिली, तुम ये पागल भिखारी कहाँ से ले आई हो? यहाँ हर कोई या तो करोड़पति है या तो मार्शल आर्ट्स का मास्टर। तलवार एक पुराना खजाना है जिसे सब लोग पूजते हैं। और ये होता कौन है ऐसी उल्टी सीधी बातें करने वाला? इसने तो पूरी तलवार वर्शिप सेरेमनी को खराब कर। कोई है? इसके पैर तोड़ के इसे बाहर कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हट जाओ। ये तुमने क्या किया? उसने दिव्य तलवार को गुस्सा दिला दिया। सेरेमनी शुरू होने वाली है। दिव्य तलवार को ड्रामा पसंद नहीं है। इस बार तुम बच गए। यहाँ सब ताकतवर लोग हैं। प्लीज तुम चुप हो जाओ वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। एमिली, तुम इस लूजर को बचाना चाहती हो? कोई बात नहीं, जब मैं डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल कर लूंगा मैं इसे तुम्हारे सामने मार दूंगा। स्वॉर्ड वर्शिप सेरेमनी शुरू करो। पहले मैं ट्राई करूंगा इस डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल करने की। पीटर, स्वॉर्ड के पास तो छोड़ो, मैं तो पहले फ्लोर तक भी नहीं पहुंच सका। अब मैं ट्राई करता हूं। नहीं लियम, ये स्वॉर्ड इतनी ताकतवर है कि इसने लियम को ही घायल कर दिया। तुम लोगों में से कोई भी इसके लायक नहीं है। सिर्फ मेरी मॉम और मेरे डैड ही इस तलवार के लायक हैं। मैरिया, दिव्य तलवार में एक आत्मा है। 100 सालों से जाओ फैमिली का कोई भी इसका विश्वास नहीं जीत पाया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे पहचान करवा दूं। तुम मरने वाले हो और अभी भी ड्रामा कर रहे हो। तुम क्या समझते हो अपने आप को? वो स्वॉर्ड किसी को भी तुम्हारे सिर्फ कह देने से नहीं पहचानेगी। ठीक है, शांत हो जाओ तुम। मैं अपनी ताकत से ही इस तलवार की रक्षा करूंगी। ठीक है, पहले तुम ही ट्राई करो। तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। अब मैं इसका मास्टर बनूंगा और जब मैं जाओ फैमिली को हरा दूंगा तो तुम्हें घुटनों के बल गिरकर मेरी सेवा करनी पड़ेगी। डिवाइन स्वॉर्ड, मुझे अपनी सेवा का मौका दो। ये इतनी आसानी से 4th फ्लोर तक पहुंच गया। हमारे फैमिली के बड़े बड़े मास्टर भी सिर्फ 5th फ्लोर तक ही जा पाए थे। लियो, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या जबरदस्त इस्तेमाल है फोर्स का। जॉन तो ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुका है। ग्रैंड मास्टर क्या, ये तो रिवर सिटी का पहला मार्शल आर्ट्स मास्टर है। मिस्टर जॉन, आप ये क्या कर रहे हैं? स्वॉर्ड वर्शिप सेरेमनी में किसी की मदद करना गलत तो नहीं है। तुम भी अगर चाहो तो मदद ले सकती हो, अगर कोई तैयार हो तो। तुम बहुत घटिया इंसान हो। 10th फ्लोर। लियो 10th फ्लोर तक पहुंच गया है, क्या बात है? मेरा बेटा जबरदस्त है, लेकिन वो भी सिर्फ 2nd फ्लोर तक ही पहुंच पाया। लियो तो सच में जीनियस है।
ये जरूर कोई एक्सीडेंट होगा। लियो पहले ही 10th फ्लोर जा चुका था। सिर्फ एक कदम और उसे दिव्य तलवार का अप्रूवल मिल जाता। वो तलवार निकालकर मार्शल टेम्पल में जा पाता। एमिली जाओ, लियो के सामने झुक जाओ और अपनी गलती मानो। के पास मदद करने के लिए ग्रैंड मास्टर थे, उससे मैं आगे कैसे जीत सकती हूँ? फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। तुम जीतना चाहती हो, मैं तुम्हें जिताऊंगा। क्या मजाक है, तुम एमिली को मुझसे जीतने में मदद करोगे? शर्म नहीं आती ये बकवास करते हुए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आखिर में सिर्फ तुम ही मेरा साथ दोगे। मैं भी हूँ मॉम, टेंशन मत लो, डैडी आपको जीतने में मदद करेंगे। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। तुम प्लीज अभी मैरिया को लेकर यहाँ से भाग जाओ, जल्दी जाओ। इन्हें भगाना चाहती हो? मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है? इस जगह को घेर लो, एक भी मक्खी बाहर न जाए। एमिली, अब तुम्हारी बारी है, सब ठीक होगा। चिंता मत करो, मेरी बहन तो 5th फ्लोर तक ही जा सकती है। लियो से हार जाना कोई शर्म की बात नहीं है। उसकी पत्नी बनना तुम्हारे लिए वरदान है। एमिली, इतना जिद्दी क्यों बन रही हो तुम? हाँ, एमिली, 5th फ्लोर के बाद हर एक फ्लोर आसमान छूने जितना मुश्किल है। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। हमने पीढ़ियों से दिव्य तलवार की सेवा की है। चाहे मैं हार जाऊं या मर जाऊं, मैं कभी तुम्हारी नौकरानी नहीं बनूंगी। मॉम, खुद पर इतना जोर मत डालो। एमिली, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम बस स्वॉर्ड के आगे हाथ बढ़ाओ, ये बहुत आसान होगा।